भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। देखिए, आज हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 7, 8 एंड 9। 3 एग्जाम्पल करेंगे, ढंग से समझना। इसमें 1 1 और ऑन टू के बारे में बताया गया है। पहले तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि 1 1 और ऑन टू से हमारा मतलब क्या है। देखिए, मान लो हमारे पास दो सेट हैं, एक ए और एक सेट है आपका बी। मान लो यहाँ पर ए बी सी डी 4 एलिमेंट और यहाँ 1 2 3 और 4। अगर एक सिंगल मेंबर से कनेक्टेड होता है तो वो कहलाता है 1 1। ठीक है। और ऑन टू के लिए जो सेट बी है, मान लो ये सेट ए है और ये बी है, हर एक मेंबर की एक प्री इमेज सेट ए के अंदर होनी चाहिए। यानी कि कोई भी मेंबर इसका ब्लैंक नहीं रहना चाहिए, हर मेंबर के लिए प्री इमेज होनी कंपलसरी है। तो ये 1 1 और ऑन टू कहलाएगा। अगर मान लो यहाँ पे 5 भी होता लेकिन उसकी प्री इमेज यहाँ कोई एलिमेंट नहीं होता तो वो आपका ऑन टू नहीं होता। तो 1 1 ऑन टू में सिर्फ अभी बेसिकली यही समझो। अब एग्जाम्पल नंबर 7 में क्या कहा गया है उसको आप समझिए कि भाई, लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल 50 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास एक्स इन ए स्कूल। एक स्कूल है, उसके अंदर 50 स्टूडेंट्स है, उनका हमने एक सेट क्रिएट किया, उसका नाम हमने ए दिया। फिर हमने एक फंक्शन डिफाइन किया, फंक्शन ए टू एन, डोमेन उसकी ए है, रेंज एन है। बी फंक्शन डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एक्स। ठीक है। शो डेट एफ इज 1 1 बट नॉट ऑन टू, ये हमें शो करना। पहले तो मैं इसको वैसे लॉजिकली क्लियर कर दूं, जैसे कि मान लो आपके पास एक ये सेट है जिसके अंदर स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, सेट ए ले लिया मैंने, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जैसे कि x1 x2 एंड सो ऑन करते करते टोटल हमारे पास 50 स्टूडेंट्स हैं। फिर हमने एक सेट दूसरा लिया जो कि नेचुरल नंबर का सेट है n। तो 1 2 3 सो ऑन करके 50 50 के बाद 51 भी आएगा, 52 भी एंड सो ऑन। तो हम देखते हैं कि हर एक स्टूडेंट को एक ही रोल नंबर अलॉट हो सकता है। तो जैसे x1 1 से कनेक्ट हो गया, x2 इससे, इस तरह से x50 50 से कनेक्टेड हो गया। तो ऑटोमेटिकली ईच स्टूडेंट हैव यूनिक रोल नंबर। देयर फोर एफ इज, जो हमारे पास ये फंक्शन आया एफ इज 1 1, तो 1 1 हो जाएगा। ऑन टू के लिए देखिए, ये ऑन टू नहीं है। ऑन टू इसलिए नहीं है क्योंकि राइट साइड में अगर हम नेचुरल नंबर का सेट देखें तो उसमें 51 रोल नंबर ऐसा है जिसके लिए हमारे पास कोई स्टूडेंट यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, क्योंकि 50 ही स्टूडेंट्स है, वो तो 1 to 50 में कवर हो गए। 51 के लिए कोई प्री इमेज नहीं, 52 के लिए कोई प्री इमेज नहीं। इस तरह से नेचुरल नंबर में आगे तक बढ़ते जाएंगे, उनकी प्री इमेज हमारे पास नहीं है। सो इट इज नॉट एन ऑन टू फंक्शन। अब लिखना कैसे है वो बुक में भी लिखा हुआ है, आप उसको समझ सकते हो। जैसे कि नो टू डिफरेंट स्टूडेंट्स ऑफ क्लास कैन हैव सेम रोल नंबर। ठीक है भाई, डिफरेंट स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास के दो डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं, उनके सेम रोल नंबर नहीं हो सकते, हर एक को यूनिक मिलेगा। देयर फोर एफ मस्ट बी 1 1। 1 1 हो गया। वी कैन एज्यूम विदाउट एनी लॉस ऑफ जनरलिटी डैट रोल नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स आर फ्रॉम 1 to 50। विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी का मतलब यही है कि भाई 50 स्टूडेंट्स, उनको 50 रोल नंबर 1 to 50 तक अलॉट कर दिए गए। दिस इम्प्लोज दैट 51 इन एन, नेचुरल नंबर में 51 भी आएगा, इज नॉट रोल नंबर ऑफ एनी स्टूडेंट ऑफ द क्लास। 51 किसी भी स्टूडेंट्स का रोल नंबर नहीं है क्योंकि है ही 50 स्टूडेंट्स। सो 51 कैन नॉट बी इमेज ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ एक्स। अब कोई इमेज बनेगी नहीं, अब इमेज ही नहीं बनेगी तो उसकी प्री इमेज क्लियर नहीं होगी। तो हैंस एफ इज नॉट ऑन टू, ये कंडीशन आ गई। अब एग्जाम्पल नंबर 8 की बात करते हैं। शो डैट फंक्शन एफ फ्रॉम एन टू एन गिवन बाई एफ एक्स इज इक्वल टू 2x इज 1 1 बट नॉट ऑन टू। अब इसको समझने के लिए देखिए, हमारे पास पहली बात तो एक फंक्शन है और नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर की तरफ है, ये बहुत मायने रखता है, इनको समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। तो हमारे पास जो फंक्शन दे रखा है एफ एक्स, वो हमें दे रखा है 2x। ठीक है। तो 1 1 के लिए हम बेसिकली क्या करते हैं कि हम लिखते हैं कि भाई जो एफ एक्स 1 है ना वो एफ एक्स 2 के इक्वल है, ये हम सपोज करके चलते हैं। अब एफ एक्स 1 का मतलब एक्स की जगह x1 रख दोगे तो 2x1 इक्वल होगा 2x2 के। ठीक है। इसके बाद यहाँ से कंडीशन आ जाएगी कि जो x1 है वो x2 के इक्वल आ गया, तो देयर फॉर एफ इज 1 1। ठीक है, 1 1 का यही क्राइटेरिया है कि एफ एक्स 1 को एफ एक्स 2 के इक्वल रखो, अगर सोल्व करते हुए x1 और x2 दोनों इक्वल आ जाते हैं तो ये 1 1 कहलाएगा। अब ऑन टू के लिए बात करते हैं। अब देखिए, नेचुरल नंबर है, इसमें इवन ऑड सब होते हैं। ठीक है। तो हमारे पास कंडीशन क्या है कि हम ये लेकर के चलेंगे कि मान लो भाई एफ एक्स जो है आपके पास आ गया 2x
और 2x हमने मान लिया 1, क्योंकि 1 आपका नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। तो एम्प्लॉय करके जो x की वैल्यू है 1/2 आ गई, और 1/2 जो है आपका नेचुरल नंबर से बिलोंग नहीं करता, क्योंकि आपके पास जो फंक्शन है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर की तरफ है। ये जो 2x आया, यानी कि जो 1 आया, ये तो इस वाले n से बिलोंग करता है, ठीक है। लेकिन सोल्व करके जो x की वैल्यू निकल करके आई, x की जो वैल्यू होती है वो डोमेन यानी कि इस n से बिलोंग करेगा। अब 1/2 आपका नेचुरल नंबर नहीं है, इसलिए इसकी प्री इमेज भी नहीं बनेगी। तो आप ये कंडीशन लिख देना कि भाई देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी x इन n सच दैट fx इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 1, देयर फॉर f इज नॉट ऑन टू। लेकिन जो 9th एग्जाम्पल है उसमें कंडीशन क्या है, प्रूव डेट द फंक्शन f R गिवन बाई एफ एक्स इज इक्वल टू 2x इज 1 एंड ऑन टू। तो ये 1 तो है जो अभी मैंने वेरीफाई किया था, सेम वैसे ही वेरीफाई कर देना कि भाई fx1 और fx2 दोनों को एक दूसरे के इक्वल लेके चले। 2x1 इक्वल टू 2x2, 2 से 2 कैंसिल, x1 x2 इक्वल आ गए, इसका मतलब f इज 1 ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या कंडीशन करेंगे कि भाई y कोई मेंबर है r से रिलेटेड, क्योंकि यहाँ पे रियल नंबर से रियल नंबर की तरफ है। अगर y रियल है तो y का हाफ भी रियल होगा, यानी कि बिलोंग करेगा r से। अब फंक्शन के अंदर y/2 पुट कर दो, यानी कि हमारे पास जो फंक्शन है वो तो है आपके पास 2x, ठीक है। अब y बिलोंग कर गया हमारा किससे, r से, ठीक है। तो अब अगर मान लो इसको मैं y ले लेता हूँ तो x की वैल्यू क्या आ गई, y/2 आ गई, और y/2 भी किससे बिलोंग करेगा, r से, क्योंकि अगर y रियल है तो y का हाफ भी रियल होगा। अब यहाँ पर हम x की जगह पे y/2 पुट करके देखते हैं, तो ये देखिए 2x की जगह y/2 पुटअप किया इज इक्वल टू y आ गया, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल। तो हर एक y के लिए एक प्री इमेज y/2 आ गई, रियल नंबर से बिलोंग करेगी वो, इसलिए ये ऑन टू है, ठीक है। n टू n वाले में ऑन टू नहीं था, लेकिन r टू r वाले में ये ऑन टू होगा। तो इस तरह से इन तीनों एग्जाम्पल्स को एक बार आप खुद से ट्राई करके देख लेना।